Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Today is 17th December and it's our online lecture number 5. We will start our lecture after 2 minutes. जी बेटा, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही सर? Yes, sir. Okay. Today is Thursday, 17th December, lecture number 5 and topic is scalar triple product of vectors. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है सर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने पढ़ा है स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, पैरेलल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, एंड टुडेस टॉपिक इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई थ्री वेक्टर्स, थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स। अ रीकैप विल बी गिवन, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट और एरिया वगैरह कैसे फाइंड करते हैं ये सिखाया जाएगा। रीकैप के बाद आज का लेक्चर होगा शुरू, और एट द एंड जितना भी मटेरियल आपको दिखाया जाएगा वो क्लासरूम में पोस्ट भी कर दिया जाएगा। कुछ सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 है, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 5।
और वेक्टर से रिलेटेड आप कह सकते हो कि ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज, लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट वीक में हमने नया लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियर कॉम्बिनेशन शुरू करने। सो आज का जो लेक्चर है मैं आपको पहले जस्ट उसको दिखाता हूँ, फिर वीडियो है, क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे। सर ये आज का लेक्चर है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? ये बेटा देखें जरा, ये पुराना काम था हमारा वेक्टर्स का, सारा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था हमने क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यू क्रॉस वी कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइन थीटा कैसे फाइंड करना है, और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर कुछ रिजल्ट्स थे, हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में सर। इसका रीकैप में दूंगा अभी आपको। और उसके बाद जो है वो हमारा एक टॉपिक है ये ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कुछ फैक्ट्स हैं, हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड एंड कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। सो ये आज का हमारा एजेंडा है जी। सबसे पहले मैं ये पुराना जो टॉपिक था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसका रीकैप है। उसके बाद हम आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ। जी बेटा, आपको ये दिखाई दे रही है सर वीडियो? बच्चों क्या ये देख सकते हैं आप लोग? फजल अब्बास साहब? यस सर। अच्छा चलो ठीक हो गया। वीडियो सुने, ये क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो है 13 मिनट की, उसके बाद बात करते हैं आपसे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I hope that you will be fine. If you remember last time we have introduced vectors in front of you. We have studied few definitions. We have just gone through the basic ideas of vectors and then how to find out inner product or dot product of two vectors and cos theta. Today's topic is again about vectors, but today's topic is cross product or vector product. If you remember last topic, this was our last topic. We have multiplied two vectors and answer is a scalar quantity, then this type of product is called dot product or inner product of two vectors. And how to find out dot product u dot v, it is equal to magnitude of u magnitude of v into cos theta. And there are many facts. Cos theta is u dot v over magnitude of u and magnitude of v. And fourth fact was very important, अगर theta 90 हो जाए then u dot v will be 0, which means vectors are orthogonal or perpendicular if and only if u dot v is 0. I dot I, j dot j, k dot k सब 1 है,
I dot j, j dot k और k dot I 0 है. And how to find u dot v? If we have a vector u and a vector v, u dot v means just multiply corresponding elements a into d plus b into e plus c into f. It is a scalar quantity. So ये हमने पढ़ा था. फिर हमने एक बात पढ़ी थी यूनिट वेक्टर की, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड इक्वेशन भी हमने किया था. और देन cos थीटा कैसे फाइंड करते हैं. u v वेक्टर्स गिवन है, u डॉट v पहले फाइंड किया, u और v की मैग्नीट्यूड्स फाइंड की, एंड देन वी हैव cos theta, formula of cos theta. u dot v, put all values, you will get the answer. Equal vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. Parallel vectors, two vectors are said to be parallel if they are non-zero scalar multiple of each other. And we have also done this question number 45. Find out C if vectors are orthogonal. So if vectors are orthogonal, just put the dot product equal to 0 and you will get C. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट. If you multiply two vectors and answer is a vector itself, you multiply a vector and answer is a vector as well, then such type of product is called vector product, or you can say cross product. If you see, you have to observe. Last time हमने क्या पढ़ा था? If you multiply two vectors and answer is a scalar quantity. Scalar quantity means उस फैमिली से नहीं है. 1, 2, 3 equal real number आंसर है. यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक वेक्टर ही आना चाहिए. Formal definition here for two non-zero vectors u and v, u cross v is equal to magnitude of u, magnitude of v into sin theta into n unit vector. So theta is the angle between u and v, and n is unit vector perpendicular to the plane containing u and v. दोस्तों, let's say ये u है और ये v है. Let's say we have two vectors and theta is the angle between these two vectors. And n is the unit vector which is perpendicular to these two vectors. Let's say we have these two vectors. One vector is v and the other one is, let's say, u. Black one is u and the blue one is v. And this angle is angle theta between these two vectors. And where is n vector? N vector is perpendicular to these two vectors. N vector is towards this direction. It is perpendicular to this page, let's say. If vectors are lying on this plane, lying on this page, then this unit vector is perpendicular to these two vectors or perpendicular to the plane containing these two vectors. We can find out the direction of n by using right hand rule. Curl your fingers in such a way that you can indicate the direction of n. But obviously we are not just have to go through this topic. No need to find out etc. So u cross v is magnitude of u, magnitude of v into sin theta into n unit vector. Next, first of all, sin theta. Sin theta ऐसे फाइंड हो सकता है. u cross v फाइंड करें, उसकी मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते हैं. काशी भाई, यार मैंने पहले भी पूछा था व्हाट्सएप से, तो उन्होंने कहा था नहीं देनी. अब आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे. सेक्शन सी की क्लासेस देनी है. अगर मैं इस डेफिनेशन में दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूं, लेट्स से क्रॉस v मैग्नीट्यूड, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v into sin theta into magnitude of this n vector. But as I have told you that this is unit vector, vector of magnitude 1, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा. It means we can find out sin theta. यहाँ to use agenda item की जगह पे लिखते हैं what will you learn. Divided by इनको हाँ ये बात ठीक है. magnitude of u and magnitude of This vector will be equal. So this is our first formula to find out sin theta. Next result is u cross v is not equal to v cross u. जब आप याद करें u dot v it becomes equal to v dot u. डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस में फर्क पड़ता है. u क्रॉस v को आप लिख सकते हैं -v क्रॉस v. फोर्थ
result is again very good. Very good result. If theta is 90 degree, theta is 0 degree, or theta is 1 degree, it means that vectors are parallel. For example, let's say we have these two vectors. If the angle between them is 0, we will be having these positions to parallel vectors. If the angle is 0 or 180, then कोड u आप cross एक v स्लाइड पे becomes देख के magnitude of डिजाइनर की v, स्लाइड पे बढ़िया magnitude पढ़ of v सकते हो equals और sin लाइन पे 0. टॉपिंग ठीक है Sin 0 0 plus u cross v will be 0. आप वहां पे देख के This is simple. Vectors are parallel if and only if u cross v is equal to वो लिख 0. लेता हूँ कमेंट्स लिख लेता याद हूँ I cross I, j cross j, k cross k सब के सब 0. बेस के स्पोर्ट सारी I cross j is equal to k, और j ये cross वाले भी k, रिक्वायरमेंट I लिखा और आपने k ये cross एक्सप्लेन I कर is सकते हो equal to ठीक है j. और ये लास्ट भी में आपने जाएगा रिजल्ट तो याद आपने रखने भी जाएगा आपने बहुत पहले कॉलेज में ये सर्कल पढ़ा होगा ये राइट सिलेक्शन में I वेक्टर जा रहे हैं j है और ये आपका खेलना I cross j करेंगे तो करते k हो या कोई और j cross k करेंगे तो I और k cross I करेंगे तो j उसके लिख लो कि कंफर्टेबल very good. How to find u cross v? Let's say we have a vector u a I plus b j plus c b and we have another vector v b I plus e j plus n. We need to find u cross v. So u cross v is equal to this determinant I j k लिखा है. आपको वीडियो में ये सब ध्यान करना है यहाँ पे एक और मेथड भी है फाइंड करने का बट दिस इज इजी है वी आर डिस्कसिंग लीनियर अलजेब्रा सो डिटरमिनेंट फाइंड करना आपके आपको I j k वैल्यू लिखी शो पहले लिखा है तो शो के कंपोनेंट्स पहले वो आपका इसी तो फिर आपका टाइम नंबर है ना और ड्राइवर मेरी और ठीक है तो फर्स्ट टाइम वन है मुझे दिखा रहा है याद रखना I के नीचे I वाला कंपोनेंट j के नीचे j वाला k के नीचे k वाला अगर कोई कंपोनेंट किसी का तो उसकी जगह zero तो इस डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करेंगे तो आप मिल जाएगा u cross v. Let's see if मैंने result भी में अंदर मतलब याद के अंदर रखना ना है u कोई cross ग्रुप बनाई v is मैंने equal इसके to बारे this. में तो मैंने पहले ड्राइविंग किया Next, फिर मैंने what इसकी is the एनालिसिस की application of cross product? We तो can find वो out the मेरा तो area of मेरे पास parallelogram. दो ऑप्शन मिला है Area of parallelogram 40 is 40 मिनट u cross v and its magnitude. Find out u cross v and then find the magnitude. u cross v find करें और फिर उसकी magnitude find कर लें. You will get area of parallelogram. And how to find area of बेस्ट केस triangle? वर्स्ट केस Just एवरेज divide केस this area of वो तो सब आपके सोर्स का मॉडल है हां वो फिर कॉम्प्लेक्सिटी डिवाइड करते हैं what is parallelogram? Like this. Half it. Just half it. Area of a triangle ABC. This is another method to find area. Area of a triangle can be found out by using any one of these three formulas. 1/2 ये इंसान AB ट्राइंगल cross से AC नहीं करना ये magnitude. ड्रॉप में 1/2 मेरे पास BA cross BC magnitude. मैं तो 1/2 टाइम पे फॉलो magnitude किया CA cross C. चलिए वो So what starting point same A है तो A से start कर B है तो B start कर लें C है तो C से start कर लें. One vertex will be same. So AB cross AC, BA cross BC, CA cross CB. कोई सा भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए. हमारी एक्सरसाइज जो है ना 5.2 एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. Compute U cross V, vector U and vector V. These two vectors are given. U cross V हमने फाइंड करना है. I J K पहले लिखेंगे. U को लिखें 2 3 4 and V को लिखें -1 3 -1 and just open this determinant. Just expand this determinant. पहले I आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर देंगे. You will get -j first row second column skip कर दें. You will get these four entries. Plus k first row और third column skip कर दें. You will get these four entries. And just simplify. ये बहुत पुराना काम है. -3 -12 -2 +4 x +3 it becomes +2 negative these two. So after simplification this is your linear cross v. Question number 2 आपने काइंडली को ट्राई करना है. इसके दो तीन पार्ट्स आपने करने हैं. Next, area of parallelogram. Vectors u and v are given. As we know, the formula area of parallelogram is u cross v magnitude. So all we need is just to find u cross v first of all. U cross v. I j k. सर आपने लिखा नेक्स्ट वीक 1 3 -2. तो इस वीक में क्लासेस नहीं is है 3 -1 and -1. Just expand this. इस वीक में नहीं है?
one will simplify this determinant after simplification of the first term. इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, -5 स्क्वायर -5 स्क्वायर -10 स्क्वायर और होल स्क्वायर आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन 150 स्क्वायर रूट आपका आंसर है। ये एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम है। अगर ट्रायंगल का पूछा हो तो आप इसको 2 पे डिवाइड और करें। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AB वेक्टर इज गिवन, AC वेक्टर इज गिवन। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 AB क्रॉस AC। तो पहले हम फाइंड करेंगे AB क्रॉस AC। जैसे फाइंड होगा सेम मेथड AB क्रॉस AC IJC AB और AC and just expand, just open, just simplify this determinant। जो आंसर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्क्वायर रूट 90 आ जाएगा। जो भी आंसर है उसको 2 का डिवाइड कर दें, सो 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 90। दिस इज योर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस A, B and C। अब दिस टाइम vertices of a triangle are given, vertices of a triangle are given in space। So area का फार्मूला वही है AB cross AC, magnitude 1/2। But first of all हम AB फाइंड करेंगे। अभी पहली दफा कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। AB का मतलब क्या है? AB का मतलब है B में से A को माइनस कर दें। B के पहले AB है, हम उसको पहले लिख सकते हैं माइनस कर दें 1 -2 3 A। जो B लिखा है ना वो आपने पहले लिखा है, जो A है वो आपने बाद में लिखा है। तो दिस इज B माइनस, जस्ट माइनस कर दें। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से माइनस करें और थर्ड को थर्ड में से। ये जो चीज आएगी आप इसको दोबारा वेक्टर फॉर्म में लिख लें, आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा। -4i + 3j + 1k। सिमिलरली फाइंड आउट AC। C पहले आएगा और A बाद में। माइनस करने से ये आता है, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप AB क्रॉस AC फाइंड करोगे, जो मैंने करके लेफ्ट साइड पे लिख दी। ये आप चेक कर लेना, यही होगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, मैग्नीट्यूड आएगी स्क्वायर रूट 41 एंड देन यू हैव टू डिवाइड दिस मैग्नीट्यूड विद 2 पे एरिया का गिवन। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड एरिया। जी बच्चों, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। एनी क्वेश्चन? जी सर। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ये क्रॉस प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था दैट वाज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। इधर चेक करें, मैंने शेयर किया है, स्क्रीन शेयर की है मैंने। सब नजर आ रही है? ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स टॉपिक। यस सर। चलो इसको देखते हैं जरा, और इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे वो आप मुझे करके भी दिखाएंगे ऑब्वियसली। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जी सर, जैसे कि नाम से नजर आ रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि हम लोगों ने 3 नॉन जीरो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया? इससे पहले हमने 2 वेक्टर्स को किया मल्टीप्लाई, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि अगर आप 2 वेक्टर्स को करें मल्टीप्लाई तो आंसर एक रियल नंबर आएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे था ये सर देखें, नजर आ रहा होगा। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से आपने किया मल्टीप्लाई और आंसर आ गया स्केलर। स्केलर यानी रियल नंबर, कोई किसी और दुनिया से आया है। वेक्टर आंसर नहीं आया, किसी और दुनिया से आंसर आ गया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होता है इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, यू डॉट पी। और ये कैसे फाइंड करते थे? ये आपको पता है कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से। फिर हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था कि 2 वेक्टर्स को करें मल्टीप्लाई और आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आया उसी फैमिली से। ठीक हो गया।
अब आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब है 3 वेक्टर्स को करवाना है मल्टीप्लाई। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि जब आप वेक्टर्स को करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी u क्रॉस v क्रॉस w। और सेकंड वी हैव स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस u डॉट v क्रॉस w, यानी 2 वेक्टर्स का क्रॉस लेना है और फिर जो आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है थर्ड वन के साथ। कोई से 2 वेक्टर्स का क्रॉस ले लें और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तीसरे वाले के साथ, u डॉट v क्रॉस w, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये कहलाता है सर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने बोला है तीनों में क्रॉस का निशान है, अगर आप गौर करें तो u क्रॉस v क्रॉस w और दूसरे में u डॉट v क्रॉस w, u क्रॉस v क्रॉस w, u डॉट v क्रॉस w। ये सर जी 2 तरीके हैं। कुछ फैक्ट्स हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है हमें? इट गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड अगर फाइंड करना हो तो इसका मतलब है ये u डॉट v क्रॉस w फाइंड कर लें। u डॉट v क्रॉस w जो है इट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। ये किस चीज़ का नाम है? आप जूते का डिब्बा लें, उसको थोड़ा सा 3D में ले जाएं, इट बिकम्स पैरेललोपिड। वॉल्यूम u डॉट v क्रॉस w। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं सर? ये डेफिनेशन लिखी हुई है। वेक्टर्स lying on a same plane are called coplanar vectors. Vectors lying on a same plane are called coplanar vectors. ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे उन वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। और इसको चेक करने का क्या मेथड है? वेक्टर्स आर कोप्लेनर if and only if u dot v cross w is equal to 0। अगर u डॉट v क्रॉस w 0 आ गया तो वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स। इफ एंड ओनली इफ लगाया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर कहा हुआ है उसने खुद से कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर तो क्या करेंगे? वी विल पुट दिस u डॉट v क्रॉस w इक्वल्स टू 0। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग कि फाइंड कैसे करना है। देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट u डॉट v क्रॉस w। एक मेथड तो ये है कि पहले आप v क्रॉस w फाइंड करें और जो आंसर आए उसका u के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। v क्रॉस w कैसे फाइंड करना है? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात, और उसका डॉट कैसे लेना है ये उससे पहले लेक्चर की बात है। लेकिन वी हैव अ शॉर्टकट मेथड एज वेल। लेट्स से वी हैव ए वेक्टर u ai plus bj plus ck, v vector is ti plus ej plus fk and w vector is gi plus hj plus ik। लेट्स से वी हैव 3 वेक्टर्स। आपने इनका फाइंड करना था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट v क्रॉस w फाइंड करना है आपने। तो क्या करें सर? डिटर्मिनेंट बनाएं। ये देखिए जरा, पहले क्या लिखा है? u था ना, पहले तो लिखें a b c फर्स्ट रो, फिर v वेक्टर है इधर तो v लिखें d e f सेकंड रो, और फिर w लिखने g h और i एंड टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। जब आपसे कहा जाए वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। पहले तो ये बताएं कि ये लिखना समझ आया आपको? यस सर। Yes, sir. ए बी सी पहली रो और डी ई एफ सेकंड रो और जी एच आई थर्ड रो। बाय द वे इसमें और इसमें फर्क है, जो पहले काम किया था उसमें यहाँ आई जे के था, जरा गौर कीजिएगा। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए जरा, यहाँ आई जे के होते हैं। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आई जे के लिखना होता है और नीचे 2 वेक्टर्स हैं, जबकि यहाँ पर ऑल वेक्टर्स आर रिटन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, आई जे के नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिटर्मिनेंट को तो एक रियल नंबर आंसर आएगा। ओके हो गया सर? और ये एक और चीज है, ये याद रखना है, आई डॉट जे क्रॉस के इट इज इक्वल टू 1। कैसे? देखो जे क्रॉस के तो आई होता है, ये लास्ट लेक्चर में लिखवाया था फैक्ट्स में। जे क्रॉस के आई है, आई डॉट आई इज 1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। u डॉट u क्रॉस w इज 0। अगर वेक्टर्स रिपीट हो जाए, कोई एक वेक्टर 2 दफा आ गया ना तो आंसर 0 आ जाएगा इसका।
ये फर्स्ट ईयर में किसी जमाने में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर दो रोज सेम हो जाएं, दो रोज अगर सेम हो जाएं या दो कॉलम्स अगर सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट जीरो आता है। ये पहले पढ़ा होगा। सो रिपीट हो जाए अगर u dot u क्रॉस w आंसर इज 0। ओके हो गया। अब इसको जरा देखते हैं कि करना कैसे सवालों में। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड इफ द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड एजेस गिवन है, u वेक्टर गिवन है, v वेक्टर गिवन है और w वेक्टर गिवन है। आपसे कहा जा रहा है वॉल्यूम फाइंड करने को, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का ये फार्मूला है, वॉल्यूम का फार्मूला है u डॉट v क्रॉस w सर। ठीक हो गया। u डॉट v क्रॉस w ये फार्मूला है सर। u पहले लिख दें 2 -1 एंड 0, 2 -1 एंड 0। 0 क्यों लिखा है? क्योंकि k वाला कंपोनेंट नहीं था। v वेक्टर लिखे सर 1 -2 एंड -2, ये v हो गया। और w सर क्या होगा आपका 3 -1 एंड 1, ये तीन आपके हो गए वेक्टर्स। लिखने का स्टाइल है सर ये। अब आप क्या करेंगे सर, u डॉट v क्रॉस w हो गया। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप देखें इसको, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम। पहली रो पहला कॉलम वही पुराना काम, 2 लिखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, माइनस अगला एलिमेंट -1 वो लिखें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, 1 3 -2 1 आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर माइनस में आ गया। नेगेटिव आंसर को इग्नोर कर दें प्लीज, क्योंकि एरिया जो है वो सॉरी वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। 1 क्यूबिक यूनिट्स ये आपका फाइनल आंसर है। सो जस्ट इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द वॉल्यूम। ये दो सवाल आपके सामने किए हुए हैं, ये जरा मुझे ट्राई करके बताइएगा सर। ये नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे सर? ट्राई बोथ ऑफ देम। दो सवाल हैं, दोनों में आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। प्लीज ट्राई देम और चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है आप।
जी बेटा, पहले क्वेश्चन का किसी ने आंसर निकाला हो, वॉल्यूम निकालना था यार। आपने चैट बॉक्स में नहीं लिखा सर किसी ने? 39 ठीक है, 39 तो ये सर सबने लिखा तो है मैंने सर। अब देखा, ओके। और ये देखो, मैं सब यूनस कह रहा है -10, अंदाजा करो, मैंने भी बोला भी है वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव। और सेकंड का आंसर मुझे बताएं जरा, सेकंड का 10 आ रहा है मुझे लग रहा है। सर 10 हाँ ठीक है, फजल अब्बास ने भी 10, सबने 10 बताया, लेकिन एक बच्चे ने जो नेगेटिव लिख दिया ना, बस उसने अरमानों का खून किया है। और जो पहले वाले का 39 है, डल हो गया सर, आगे चलते हैं। वो गलती से लिखा गया, वो माइनस नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे आ जाओ सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक और है, फाइंड लैम्डा इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर। Vectors are given, u, v, w vectors are given, and you can well see that we have a lambda over here. अब यहाँ चेक करें, एक लैम्डा छुपा हुआ है v में, 2i प्लस लैम्डा j माइनस 2k। w वेक्टर है जी i माइनस j माइनस k, u वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k, v वेक्टर है 2i प्लस अल्फा j माइनस 2k। अब ये u v w वेक्टर्स आपके सामने हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि लैम्डा फाइंड करें कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अभी ऊपर मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी, ये जरा दोबारा चेक कर लें, ये ब्लैक इंक से, वेक्टर्स आर कोप्लेनर, वेक्टर्स आर कोप्लेनर if and only if u dot v cross w is equal to 0। vectors are coplanar if and only if u dot v cross w is equal to 0। तो बेटा जी ये हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसका मतलब वेक्टर्स अगर वो कोप्लेनर कह रहा है तो हम u डॉट v क्रॉस w को 0 रख सकते हैं। चेक करना जरा सर, ये देखिएगा u v w थे, इट इज गिवन दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर, सो देयरफॉर वी कैन पुट u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0। हम इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको 0 पुट कर देंगे, विच मीन्स कि हम इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर देंगे। तो चेक कीजिएगा 1 -2 एंड 3, 1 -2 एंड 3 ये आपकी पहली रो है, 2 लैम्डा और -2, 2 लैम्डा और -2 ये आपकी सेकंड रो है, 1 -1 और -1 ये आपकी थर्ड रो है। इस पूरे का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल रख दें, सो आपको लैम्डा मिल जाएगा। ये 0 क्यों रखा है? क्योंकि इट इज गिवन दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो 1 -2 एंड 3, 2 लैम्डा और -2, 1 -1 और -1, ठीक हो गया, इट इज इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करें, पहले 1 लिखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दें, यू विल गेट लैम्डा -1 -2 -1, माइनस आएगा, नेक्स्ट है -2 वो लिखें, पहली रो दूसरा कॉलम स्किप कर दें, 2 1 -2 -1, प्लस नेक्स्ट है 3 वो लिखें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप कर दें, 2 लैम्डा 1 और -1 आ जाएगा सर। सो ये आपका बेटा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का पुराना मेथड है। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस लैम्डा -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और -1 को 2 से करें, -2 1 इंटू -2 वो माइनस होना था, लेकिन बीच वाले माइनस के साथ मिलके प्लस हो गया, प्लस 3 -2 माइनस लैम्डा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू -2। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो u डॉट v क्रॉस w 0 दिस क्वेश्चन। ये आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन, इसको प्लीज ट्राई करें जरा, लैम्डा फाइंड करें सर।
जी सर, किसी ने 4 बोला, किसी ने -2 और किसी ने -10 लैम्डा। सर ये भी अजीब बात हो गई। सर लैम्डा फाइंड करना था, जरा गौर जस्ट 10 करें। आ जो रहा है पहला वेक्टर, सर जो पहला वेक्टर है ना उसमें जे वाला नहीं है। सर आई जे के की जगह बाद 0 लगा -2। दिया। हाँ जी, क्या ठीक जीरो ही है। लगाया? और अब -2 आ जाएगा आगे। -2 ही आंसर। सर जी जेल लगाया, जीरो लगाया। ठीक है, ये मैथ्स यूनिट्स का आंसर गलत है। पता नहीं क्या चीज है ये बच्चा, सर इसको देखना -10 पड़ेगा नहीं है। दोबारा। -10 ही आंसर नहीं, -10 नहीं है, -2 लग रहा है मुझे आंसर। मोस्टली बच्चों ने भी यही निकाला है। सर जे की जगह 0 नहीं लगाना। लगाना है 0। पहली रो आएगी 1 0 -2, सही है। दूसरी रो आएगी 1 1 2 2 3। 3 और फिर लैम्डा 4 0। लैम्डा 4 0, बिल्कुल। इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो सर सिंपलीफाई करके 10 नहीं आ रहा, -10। अच्छा, देख लो फिर यार अपने अपने। ये एक और सवाल है, जरा इसको ट्राई करें। cos x फाइंड करने, वेक्टर्स गिवन है। पुराना काम है सर ये, एक एक दफा एक पुराना एक एक सवाल हो जाए जरा। हमारे तो सर कोर्स सेरा बन रहा है, आपको पता नहीं। हमने कोर्सेरा को ठीक करते सर। ऐसे ऐसे से वाला बीट करता है। ये सर आपको नजर आ रहा होगा। कोर्सेरा यस सर आ रहा इसका जरा cos थीटा निकाल दें। जी कैप आपको दिया हुआ है, लेक्चर्स आपके पास हैं। cos थीटा कैसे निकालना है? थीटा लिख देता हूँ अगर आपको टेंशन है तो। ऐसे एक ही बात है। ये यहाँ आगे के सवाल है, ये भी कोई आगे वाला है, ठीक है। दो ही चॉइसेस हैं आपके पास। जी मेरे पास सही है, जैसे वो इन सब आए हैं उनकी है। मैं आजकल कंपाइलर और सी और में लग रही हूँ। फाइंड cos थीटा सर, नजर आ रहा है सर आपको?
सर हो गया फाइन। जी बेटा क्या आंसर आया था cos थीटा का? सर 21 सर ओवर अंडर रूट 35 अंडर रूट 61। 21 ऊपर आएगा, यस सर। जी अंडर सर। रूट 60 और अंडर रूट 35 नीचे आ गया। वेरी यस गुड, सर। हो गया। ये भी पुराना काम था कॉस वाला, ठीक है ना। और इसी तरह मेरे भाइयों, सवाल करते रहे ताकि टॉपिक खत्म हो जाए। कॉस थीटा निकालना है और मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बल्कि सॉरी कॉस साइन थीटा छोड़े, मैं आपको बताता हूँ। फाइंड एरिया वाला सवाल है, करते हैं वो काम का। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are, ये सर vertices लिख रहा हूँ, 2 3 5, एक बी लगा लेते हैं, 1 -1 -2 एंड एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना। सी इज 3 4 7। सर ये ट्राई करें जरा। सर एरिया ऑफ आंसर में अगर नेगेटिव आ जाए तो उसे इग्नोर कर देना बस सिंपली। बिल्कुल 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 इग्नोर कर देना मेरे भाई। Try this question. Area of triangle.
सर अंडर रूट 35 आया है 1/2 क्या आंसर है 1/2 अंडर रूट 35 1/2 35 नहीं यार, कोई और बच्चा बताए सर। सर 8 आ रहा है मेरे पास। 8 और पहले आपने ए बी फाइंड करना था, ठीक है, ए ए बी बी, भी है, फिर ए सी फाइंड करें। फिर ऐसे भी कर लिया है और उसके इनका बाद फिर क्रॉस, टर्मिनल लिया है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, हम्म क्रॉस प्रोडक्ट फिर लेके फिर क्या करना है, मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड लिया। तो 1/2 अंडर रूट 35 आंसर है। हाँ जी अंडर रूट 35/2। ओके डन हो गया, वही। सही है, ये यही आंसर है सर। हमजा मुश्ताक साहब ने सही फरमाया है, सर मुश्ताक ने भी सही किया है और एक बच्चे ने और भी कर दिया, वेरी गुड हो गया। लास्ट 2 सवाल और करने हैं छोटे छोटे, फिर टॉपिक समस्या के लिए दफन कर देना हमने इंशाल्लाह। फाइंड सी वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है भाई? सर होते हैं सर जीरो। उसका ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब, जब भी आंसर होगा ऑर्थोगोनल, वो 0 के इक्वल का होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब तो बताया ही नहीं। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, अच्छा ऑर्थोगोनल का मतलब 90 का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और ये मेरे भाइयों, ये जरा मैंने वेक्टर्स लिख दिए हैं, बड़ा आसान सवाल है, ये जरा कर दें। फाइंड आउट सी, इसके बाद एक और करेंगे और फिर अटेंडेंस। फाइंड सी इफ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, यू वेक्टर इज गिवन सी 3 5 एंड वी वेक्टर इज 4 -5 एंड 3c। इनका भी आ रहा है, वो मैं क्लास ले रहा हूँ ना इस वक्त, तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे आ गया मुझे पता है। हाँ जी सर, फाइंड सी वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। सी की वैल्यू जरा चैट बॉक्स में लिखें प्यारी सी, और जो बच्चे कर नहीं रहे जरा प्लीज वो भी जरा हाथ हिला लें, मेहरबानी आपकी। सर जी कर रहे हैं तो। सर 15/19। 15/19 सर हमजा मुश्ताक ने लिखा है और मेहरान ने भी यही लिखा है, हसन साजिद ने भी यही लिखा है, वेरी गुड, बस डन हो गया। ये बच्चा जो, जब जरूरत से ज़्यादा सबके आंसर ठीक आ जाए इट मीन्स के काम सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फाइंड सी इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर।
u is given 1 minus 1 minus 2, v is equal to 3, 1 and 0, and w vector is 1 1 1। सर ये आखिरी क्वेश्चन है, प्लीज कर दें। फाइंड सी इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर। नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। फाइंड सी इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर। मैं जरा अटेंडेंस की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक होगा, डोंट मिस द गेम। सर आंसर आ गया 0। जी सर, 0 आंसर आ रहा है। ओके, डन हो गया। u v w वेक्टर्स आर कोप्लेनर, सो c विल बी 0 अकॉर्डिंग टू u। ओके हो गया। ओके सर, अटेंडेंस लगाता हूँ मैं। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा सब लोग। इस लेक्चर को जरा रिवाइज कीजिएगा घर बैठ के, और नेक्स्ट टाइम फिर जो है ना हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। उसमें किसी ने मिस नहीं करना, वो नई चीज़ है। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम आने वाला है कि नहीं। जब आपका नाम आने वाला हो तो उसी वक्त ही माइक ऑन करें प्लीज़, ताकि शोर कम हो। ठीक है। राव मोहम्मद दानियाल, रहमान सलीम, अब्दुल्ला,
Yes, Fahad sir. bin Reis, Arsalan, Present, sir. Mohammad Hassan, Present. Awais, Mohammad Awais, Abdullah, Yes, sir. Bassam Amir, Hamad Shahid, Bilal Khan, Habib Ahmed, Habib Ahmed, Habib, Abdul Sabur, Sumair, Present. Rushan Sajid, Zille, Yes, sir. Zahir Hashmi, Present, sir. Amir Hamza, Abu Bakr Hafiz, Ghulam Mustafa, Shahzeb, Yes, Hassan sir. Malik, Hassan Malik, Mohammad Azim, Present. Haris, Misha, Present. Alisha, Present. Fahad Altaf, Aisha Shakil, Present. Zain Abid, Present. Fasiullah, Present, sir. Fatima Noor, Present. Osama Razak, Hamad Javed, Hamza, Present. सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। वो सर बोलेंगे तो आएगी ना। ओए तू चुप रहा है मामया। टीटू पाटिया ला रहे हैं। सर का अब्दुल रहमान, चुप कर जा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी भाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। कहाँ तक गया था पहला मैं? सर अब्दुल रहमान पहले। मतलब रहती है। अब्दुल रहमान तक। 1 मिनट ठहर जाए यार, 1 मिनट ठहर जाए, जज्बाती ना हो। माइक ऑफ रखें प्लीज। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर।
वलीद, हमाद खान, मुबशर, यस सर। खाबर हयात, यस सर प्रेजेंट। मौज आसिफ, प्रेजेंट। फैसल, प्रेजेंट सर। हमजा, हमजा इमरान, रिहान इजाज, उमर, फहद तारिक, प्रेजेंट सर। हैदर अली, प्रेजेंट सर। उसामा, हमजा मुश्ताक, प्रेजेंट सर। सैयद अली हुसैन, प्रेजेंट सर। मीर हमजा, एक्शन लगाई आपने। शकील असगर, प्रेजेंट भाई सर। उसामा लग, यस सर। मीर अबरार हमजा। अफजल, अबरार अफजल, भाई मीर हमजा उस वक्त तो थे ही नहीं जब मैंने लगाई थी। माइक नहीं ऑन हुआ। अबरार अफजल है, अब्दुल समद, असदुर रहमान, सैयद नमान फरीद, सर अब्दुल समद का माइक नहीं चाह रहा। किसका नहीं चल रहा माइक? अब्दुल समद का, चलो मान लेते हैं। सैयद नमान फरीद, प्रेजेंट सर। अली नदीम, अब्दुल्ला अवैस, गिल गिल गिल, ताहा हुसैन, दाऊद, दाऊद, अब्दुल्ला, सर दाऊद, अब्दुल्ला, मैसम यूनस, उमर हारून, इब्रार, प्रेजेंट सर। हसन अब्बास, यस सर। अजीम, यस सर। एहतशाम, ये अजीम अभी आया सर। कोई बात नहीं यार, जाने दो। एहतशाम अली, सैयद वजीर रजा, जिक्रिया, सैयद मोहसिन रजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली, प्रेजेंट सर। वासिफ, वासिफ, अली हमजा, सर मोहम्मद वासिफ अली। अली हमजा, अली हमजा नहीं है। हसन, यस सर। अली अहमद, प्रेजेंट सर। अली अहमद। अरसलान नईम, मजर, यस सर। मजर, जुनेद, यस सर। कहाँ अली हैदर, मलिक मोहम्मद अंस, यस सर, फजल अब्बास, प्रेजेंट सर। मुजम्मल इकबाल, मेहरान अयूब, प्रेजेंट सर। अली हुसैन, अली हुसैन, जासिम जक्का, फैजान, सुभान महमूद, अली ताहिर, यस सर। हाफिज महद, लाइबा अतहर, प्रेजेंट। लाइबा सलीम, प्रेजेंट सर। अजना अजना इजाज, मुबशर जहीर। सुकड़क दे। सर माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। मुबशर जहीर, यस सर, मुबशर। अजना इजाज, सर ये कराची से आ रही है दरअसल, तो उसके पास इंटरनेट नहीं है, ये मैसेज आया था बना का। सर बहुत शुक्रिया आने का। सर डबल सर आपने मेरी लास्ट क्लास की अटेंडेंस नहीं लगाई। कोई बात नहीं सर मेरी मैं- सर सर मोहम्मद सलीम की अटेंडेंस नहीं सर, मैं वो मेरे लग गया था सर। ईमेल कर दें मुझे। 222946। सर 748 पे नहीं लगाई आपने। ओके सर, सर मैंने कोई भी देता नहीं हूँ। लगाया, जो मैं लगा रहा था तो अब आप पता नहीं कहाँ थे। सर मैंने बोला था। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर